अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 13 शव्वाल 1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। मई की 14 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 61 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुवल क़ाहिरु, और वो गालिब है, फ़ौक़ इबादिही, अपने बंदों पर, व युरसिलु अलैकुम, और भेजता है तुम पर, हफ़ज़ातन, निगहबान, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु, जब तुम में से किसी के ऊपर मौत का वक्त आ जाता है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, उसे वफात दे देते, उस कब्ज़ कर लेते हैं हमारे रसूल यानी हमारे फरिश्ते। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो ज़रा भी जो सो कोताही नहीं करते। यानी अल्लाह ही है जो कि अपने बंदों के ऊपर गालिब है, और जो सो वो अपने निगहबानों को भेजता है, यानी अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को जो कि इंसानों की निगहबानी करते रहते हैं उनको भेजता है, यहाँ तक कि उन इंसानों में से जिसके भी मौत का वक्त आ जाता तो उनके ऊपर जो सो अल्लाह ताला जो सो रसूल यानी अपने फरिश्तों को भेजता है जो कि उसको कब्ज कर लेते हैं, उसको वफात दे देते, उसके रूह को कब्ज कर लेते हैं, और वो जरा सा भी जो सो कोताही नहीं करते। यानी जिसकी रूह कब्ज करनी है, जिसको जो सो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फलां की रूह कब्ज करो, तो उनमें कोई कोताही, कोई सुस्ती, कोई जो सो लापरवाही या कोई जो सो इमोशनल काम नहीं, बल्कि उनको जैसे कि अक्सर देखा जाता है माँ के सामने बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को वफात दे दी जाती है, कभी बच्चों के सामने माँ को, इस तरीके से। तो उनके अंदर कोई ऐसी हिस्स नहीं होती या कोई वो सुस्ती नहीं करते कि किसी को जो अल्लाह ताला जिसके बारे में हुक्म दे दे कि इनकी रूह कब्ज करना है तो वो जो सो उस काम पर अमल करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही गालिब है अपने बंदों पर, और वो निगहबानों का, और उसी तरीके से जब इंसान की हिफाजत करना होता है तो अल्लाह ताला उनके ऊपर फरिश्तों को भेज रहा होता है। दिन रात में इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कितने ही फरिश्तों को जो सो हमारे ऊपर जो सो मुहाफिज करके रखा हुआ है, निगरान करके। और उसी तरीके से जो खास तौर पे या सुबह शाम के अस्कार वगैरह में जो है कि जो इंसान ये अस्कार पढ़ लेता है तो उनको अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखता है। उसी तरीके से जैसे आयतल कुर्सी के बारे में है, और दूसरी आयतों के और दूसरे कुछ अस्कार है जिसके बारे में है कि जब इंसान वो पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है कि उनकी हिफाजत करे। लेकिन बहरहाल एक वक्त आना है जबकि इंसान की मौत का वक्त आना है, और जब उसके मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को, जिसको मलिकुल मौत भी कहा जाता है, उनको भेजता है और उनके जरिए से रूह को कब्ज करा देता है, और वो जरा सा भी कोताही नहीं करते। बल्कि दूसरी जगह पर और अच्छी तरीके से अल्लाह ताला ने वजाहत किया कि जो सो ऐसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उसके ऊपर तैनात करके रखा है जो उसकी हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं, वो जरा सा भी नाफरमानी नहीं करते। उसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि जब जिसका किसी का वक्त आ जाता है तो उसका वक्त को मुकम्मल हो जाता, तो एक लम्हा ना आगे बढ़ सकता ना एक लम्हा पीछे हट सकता। तो हर इंसान के मौत का वक्त मुकर्रर है, तय है। तो वो जब उसका वक्त आ जाता तो एक लम्हा ना आगे हटेगा ना एक लम्हा पीछे हटेगा। उसी तरीके से किसी की मौत मुकद्दर अल्लाह ताला ने हादसात के जरिए से, एक्सीडेंट्स वगैरह में किसी की मौत लिखी होती है, तो उनको जहां पर जिस हालत में जिस जगह पर मरना है ये पहले से ही, उनके पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, और वो होके रहेगा। ये इंसानों के ईमान की कमजोरी होती है। हम जो सो हमारा ईमान मजबूत नहीं होता कि हम कहते हैं कि देखो बोले फला अगर थोड़ा सा 2 मिनट पहले हम निकलते तो बच जाते, 2 मिनट बाद में निकलते तो बच जाते, या ऐसा करते तो बच जाते, वैसा करते तो बच जाते। ये सब बेकार बातें हैं, बल्कि ये शिर्क के दरवाजे हैं। हाँ, अगर कोई मुसीबत या परेशानी आने से पहले आप जो तदबीरें, मिसाल के तौर पर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, तो जो हिफाजत की तदबीरें हैं, जो कुछ एहतमाम करना है वो सब करना है, उसकी हिफाजत। लेकिन उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी की वफात हो गई, तो अब ये कोई कहे कि भाई ऐसा करते वैसा करते, फलां डॉक्टर के पास चले जाते, फलां हॉस्पिटल में चले जाते तो बच जाते, नहीं। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे जो भी हो, जिसकी जहां पर जैसे मौत आनी है वो वक्त लिखा हुआ है, वो एक लम्हा ना आगे बढ़ेगा ना एक लम्हा
पीछे हटेगा। और जिन मौत के फरिश्तों को अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दे रखा है, उनके अंदर भी ज़रा सी भी कोताही नहीं है। वो कभी लेट हो जाना, कभी जल्दी हो जाना, इस तरीके की कोई बात नहीं हो सकती है, जो कि इंसानों में हो सकता है। इंसानों की जो जिम्मेदारियां होती है उसमें हम देखते हैं कि अक्सर लोग कोताही करते हैं, भूल जाते हैं, गफलत कर जाते हैं। लेकिन जो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने तैनात करके रखा है, वो कभी इस तरीके की हरकत नहीं करते। अब ये तो है कुरान का फैसला, कुरान के मुताबिक। अब हमारे मुल्कों में हमारे पास जो दीन के नाम पर किताबें में ऐसे ऐसे किस्से कहानियां लिख दी गई है कि फलां का मौत का वक्त आ गया था और उसको मौत टल गई और पता नहीं फिर एक हफ्ते तक वो जिंदा बाकी बचे रहे। और किसी को जो पहले से पता चल जा रहा है कि मैं एक हफ्ते के बाद मरने वाला हूँ। कोई ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई पाको साफ जगह है जहां पर कोई इंसान मर जाए, जैसे कि उसको पता है कि अब मैं 10 मिनट के बाद मरने वाला हूँ। नहीं, ये सब झूठे और बेबुनियाद चीजें हैं। और जब हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जाहिर बात है कि भाई ये इल्म हमारे अंदर आना चाहिए। इसके बाद जो गलत किस्से कहानियां जो इस तरीके के लिख दी जाती है हमारी किताबों में, जब हमारे नजरों के सामने आए तो उनको साफ तौर पर हम रद्द कर देंगे, कहेंगे कि ये सरासर झूठ है, ये धोखेबाजी है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, कुरान में अल्लाह ने बता दिया कि जो फरिश्ते, मौत के फरिश्ते हैं, जब वो आते हैं तो कोई कोताही नहीं करते, आगे पीछे नहीं होते। जिसका मौत का वक्त लिखा है वो वक्त एक लम्हा ना आगे हट सकता है, ना एक लम्हा पीछे हट सकता है। सुम्मा रुद्दू, फिर वो लौटाए जाएंगे इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़, हकीकी मौला यानी जो सच्चा मौला है उसकी तरफ। अला, याद रखो, लहुल हुक्म, उसी के लिए हुक्म, वह हुआ असरुल हासिबीन, और वह जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी फिर अब जब वो मौत के फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर वो जो सो अल्लाह की तरफ लौटते हैं। कौन लौटते हैं? या तो फरिश्तों की तरफ, उससे इसका यानी ये जो मुनासिबत फरिश्तों के बारे में है या फिर रूह के बारे में, दोनों भी हो सकते हैं और दोनों भी सही है। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद वो अपने रब के तरफ लौटते हैं, जो कि उनका हकीकी मालिक है और हकीकी मौला है। याद रखो कि हुक्म तो अल्लाह ही का है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ पर चलते चलते ये भी समझ लें कि जब रूह कब्ज हो जाती है, रूह को कब्ज कर लिया जाता, तो फिर उसका ठिकाना कहाँ पर है और उसको उसके साथ क्या कुछ होता है। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी तजाद है। बहुत लोग बोलते हैं कि रूहें भटकती हैं और बुरी रूहें भटकते रहती है, लोगों को जो सो पीछा करती है। कोई जो सो कहता है कि कब्रस्तान में से गए तो हम जो सो फलां ने की वो हिंदुओं के कब्रस्तान के पास से या मुसलमानों के कब्रस्तान के पास से वो रूहों को हमने देखा, और ये सब झूठी और बेबुनियाद बातें हैं। उसी तरीके से जो कहते हैं कि जो सो शाबान की जो ईद होती है जिसमें मुर्दों की, जिसको कहा जाता है शबे बारात, और उसमें जो सो 15वीं शाबान को जो लोग कहते हैं उसमें कहते हैं कि रूहें वापस आती हैं, ये सब झूठ है, धोखा है, सरासर गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो बहरहाल जिस भी इंसान की, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे नेक हो, चाहे बद हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सबको जो सो मलिकुल मौत ही आता है रूह कब्ज करने के लिए। और जब रूह कब्ज हो जाती है तो जो रूह के मौत के फरिश्ते होते हैं उनको जो सो हुक्म दिया जाता है और उनको अच्छी तरीके से, यानी दो ही जगह हैं जहां पर वो रूह को ले जा सकते हैं। एक है इल्लियिन, दूसरा है सिज्जीन। यानी जो मुसलमान होंगे, नेक होंगे, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, जो हकीकी तौर पे मुसलमान होंगे, मुवाहिद होंगे, तौहीद वाले होंगे, शिर्क नहीं कर रहे होंगे और जो सो बिदात नहीं कर रहे होंगे, ऐसे नेक लोगों की रूहों को जो सो उनके हुक्म दिया जाता कि इनको इल्लियिन में ले जाकर जमा कर दिया जाए। इल्लियिन क्या है? जैसे कि कुरान में भी उसका जिक्र है, जो किताब मरकूम, कि जो सो बहरहाल उसमें जो सो तफसीलात बहुत है। तो ये है कि वहां पर ऐसी जगह है जहां पर जो सो उस रूह को अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल रही होती है, वो सुकून और इत्मीनान में होते हैं। उसी तरीके से उसके बरक्स में जो भी है, उसके अलावा जो है काफिर है, मुशरिक है, नाम निहात मुसलमान तो था, शिर्क किया काम करते थे, बिदात काम करते थे, ऐसे गुनाह के काम करते थे, वो सारों को जो सो अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों को कि इनको सिज्जीन में रखा जाए। और सिज्जीन के माने ही होते जेल खाने की। तो सिज्जीन जो होता है वहां पर जो रूहों को भेजा जाता है, वहां पर रूहों के ऊपर अजाब होता है, उनको तकलीफ दी जाती है, उनको जकड़ के रखा जाता है। तो इसके अलावा तीसरा कोई जगह नहीं है कि रूहों को रखा जाए। ऐसा भी नहीं है कि फरिश्ते इतने कमजोर है कि उनके हाथों से रूहें फिसल के निकल जाए या कोई उनके हाथों से रूहों को छुड़ा ले। जैसे कि हमारे पास 1 सेकंड से कहानियां रखा है, ये फला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लोग गौसे आजम कहते हैं, उनके बारे में है कि फला वक्त में उन्होंने जो सो रूहों के थैले को
फरिश्तों के पास मलकुल मौत से जो सो रूहों का थैला लिया और उसको एक उनका कोई मुरीद था उसको बचाना चाह रहे थे, उस वक्त में पता नहीं कितने लोग मरे थे, उन सब के फरिश्तों रूहों को उन्होंने आसमान से बिखेर दिया तो सब इधर उधर बिखेर गए। क्या मजाक है ये, ऐसा हरगिज नहीं है। जो मलिकुल मौत होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं और उनके पास से कोई इस तरीके का मस्खरापन नहीं कर सकता है। तो दो ही जगह हैं, या तो इल्लीयीन है, और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की रूहों को इल्लीयीन में जमा करवाए, जहां पर जो सो इत्मीनान इत्मीनान सुकून ही सुकून होता है। और दूसरी जगह इसके खिलाफ सिज्जीन है, सिज्जीन में जो सो तकलीफ और ईजा और उनको जकड़ के रखा जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी किसी की रूह भटकना और ये सारी के सारी बेबुनियाद बातें हैं। सुम ठीक है, कुल कह दीजिए, मैं मैं युनज्जीकुम, कौन है जो कि तुम्हें नजात देता, मिन जुल्मातिल बर्री, खुश्की के अंधेरों से, यानी जमीन के अंधेरों से, वल बहरी, और दरिया के, तदऊनहु, तुम उसको पुकारते हो, तजर्रुअन व खीफतन, गिड़गिड़ा कर भी और आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ भी, लइन अनजाना, अगर तूने हमें नजात दे दी, मिन हाजिही, इससे, इस तकलीफ से, लनकूनन्ना मिनल शाकिरीन, तो यकीनन हो जाएंगे शुक्रगुजारों में से। यानी अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप कहिए तो सही, इनसे पूछिए तो सही कि कौन है तुम्हें नजात देता, यानी वो मुशरिकीन मक्का, वो कुफार मक्का जो कि अल्लाह को तो पुकारते थे लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को भी पुकारते थे, तो उनको दावत फ़िक्र दी जा रही है, उनसे पूछा, उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा कि आप इनसे पूछिए तो सही कि कौन है जो तुम्हें नजात देता है ज़मीन के और दरिया के अंधेरों से, यानी जब ज़मीन में रातों में तुम सफ़र करते हो, रेगिस्तानों में सफ़र करते हो, अतराफ में अंधेरा ही अंधेरा है, तो उस वक्त में तुम जो सो अल्लाह को जब पुकारते हो, और उसी तरीके से समंदर में रातों में जब अंधेरे में तुम सफ़र करते हो और मौजें अतराफ से तुम पर आ रही होती है, तो तुम जो सो जब अल्लाह को पुकारते हो तो तुमको कौन नजात देता है। फिर जो सो जब तुम उसको डरते हुए गिड़गिड़ा कर भी पुकारते हो और दिल ही दिल में भी पुकारते हो, कि क्या कहते हो, पुकारते हो क्या कहते हो कि अगर हमको तूने इससे नजात दे दिया, यानी इस मुसीबत और इस अंधेरों से और इन परेशानियों से अगर हमको तूने नजात दे दिया तो हम यकीनन तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। ये कहते हुए वो जो सो अल्लाह को पुकारते हैं। तो फिर अल्लाह ताला देखें आगे क्या करें, कुलिल्लाहु, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही है, यानी सवाल भी अल्लाह ताला ने पूछा, फिर जवाब भी कहने लगा रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही है जो कि तुमको उन अंधेरों से नजात देता है। कुलिल्लाहु, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही, युनज्जीकुम मिनहा, वो तुम्हें नजात देता है इससे, व मिन कुल्ली करबिन, और हर किस्म की तकलीफ और परेशानी से और जो सख्ती से, सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर तुम शिर्क करने लग जाते हो। देखें, पहले अल्लाह ताला ने सवाल पूछा इसलिए कि मुशरिकीन मक्का जो है वो भी अच्छी तरीके से जानते थे कि जब पक्की बड़ी मुसीबत और तकलीफ आती है तो हमको जो सो अल्लाह के सिवा कोई और नजात नहीं देता। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं कि आप कह दीजिए अल्लाह ही है जो तुमको नजात देता है उन तमाम अंधेरों से, उन तमाम मुश्किलों से, और उसके अलावा जो कुछ तुम पर मुसीबत आती है, जो कुछ तकलीफ आती है, उन तमाम तकलीफों और मुसीबतों और मुश्किलों से वही है तुमको नजात देता है। लेकिन ये और बात है कि तुम उसके बाद फिर भी जो सो शिर्क करने लग जाते। ये क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, खास तौर पे मुशरिकीन मक्का के बारे में जो हमको कुरान गवाही देता है कि ये जब और मक्के में रहते, काबे के अतराफ में रहते, खुशहाली में रहते, इत्मीनान में रहते, तो 360 बुतों की रोजाना एक एक बुत की बाहर निकालते और उसकी इबादत करते रहते। लेकिन जब ये सफर पे निकल जाते, समंदरों में, दरियाओं में जब सफर करने लगते और अतराफ से मौजें उनके ऊपर घेर लेती और उनको ये एहसास होने लगता कि हम तो अब डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, उस वक्त में दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि वो अल्लाह को पुकारते हैं इखलास के साथ, पूरे दीन को खालिस करते हुए, यानी पूरे इखलास के साथ वो अल्लाह को पुकारते हैं। फिर कहा कि जैसे कि यहाँ पर भी कहा और दूसरी जगह पे भी कहा, फिर जब हम उनको नजात दे देते हैं तो फिर वो शिर्क करने लग जाते हैं, यानी जब वो जमीन पे आ जाते हैं, जब हम उनको दरियाओं से, मौजों से नजात दे देते हैं, वो जमीन पे आ जाते हैं तो फिर शिर्क करने लग जाते हैं। तो ये बात यहीं पर भी इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि हम ही है जो तुमको नजात देते हैं, लेकिन ये और बात है कि तुम बाद में जब मुसीबत टल जाती है तो तुम भूल जाते हो, फिर शिर्क करने लग जाते हो। ये तो था मुशरिकीन मक्का का मामला। लेकिन आज के अक्सरियत जो मुसलमान है
मुसलमानों में से अक्सरियत जो है उनका मामला तो इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इसको कहते रहता हूँ, दोहराते रहता हूँ कि काश हमारे जहनों में ये बात समझ में आ जाए, हमारे जहनों में बैठ जाए और हम जो सो इसकी संगीनी को समझ सके। देखें मुशरिकीन मक्का का हाल क्या था कि जब खुशहाल होते तो बुतों की इबादत करते, जब मुसीबत आती और जब उनको पता चलता कि ये मुसीबत है तो अच्छी तरीके से उनका ईमान मजबूत था कि जो सो इस मुसीबत से हमको अगर निजात दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, और एक अल्लाह ही को पुकारते, और जब अल्लाह ताला उनको निजात दे देता तो फिर ये इंसान है उनकी तकब्बुर और उनका गुरूर था या उनका धोखेबाजी थी कि वो फिर दोबारा शिर्क करने लग जाते। लेकिन आज का मुसलमान का हाल क्या है? टोटल ऑपोजिट है। जब खुशहाली में होता है, इत्मीनान में होता है तो नमाजें भी चल रही होंगी, रोजे भी रखेगा, तस्बीहात भी ढक लेगा, लेकिन जब थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, उनका हाल ये था कि जब बड़ी मुसीबत आती तो वो अच्छी तरीके से समझते। आज मुसलमानों का हाल ये है कि छोटी छोटी मुसीबतों पे, छोटी छोटी तकलीफों पर, जरा बीमार हो गया, जरा कोई बच्चा बीमार हो गया, जरा कोई मुसीबत आ गई, जरा कोई परेशानी आ गई तो सब कुछ भूल जाएंगे, नमाज रोजा सब भूल जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, और याद आएगा सारी दुनिया के शिरकिया काम और जो गैरुल्लाह जो है वो तमाम याद आ जाएंगे, और लोग उनको याद भी दिलाएंगे, देखो फला जगह पे चले जाओ, फला दरगाह पे चले जाओ, फला जगह फला हजरत की मन्नत मान लो, फला दरगाह पे जाके वहां से पानी ला लो, वहां से तबर्रुक ला लो, फला का ये कर लो, वो कर लो, नजर करो, नियाज करो और ये करो, सब कुछ कर याद आ जाता है। अगर नहीं याद आता तो सिर्फ अल्लाह याद नहीं आता। देखें, जबकि उनका हाल ये था कि वो अच्छी तरीके से जानते थे जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में हकीकत में अल्लाह ही हमको नजात देता है, अल्लाह के सिवा कोई नजात नहीं दे सकता। लेकिन आज का मुसलमान का हाल ये है कि मुसीबत आते ही अल्लाह को छोड़ देता है और अल्लाह से भागकर इस मुश्रिक क्या कहते हैं कि शिर्क करने लग जाता है। तो ये इंसान उससे बदतर अकीदा है उन मुसलमानों का। तो जब ये हकीकत है तो हमारे लिए भी चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमको उस तरीके के अकीदे और उस तरीके से बुरे आमाल से महफूज रखा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ना सिर्फ ये कि शुक्र अदा करें, हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, हमारे खानदानों में, हमारे पड़ोस में, जहाँ कहीं पर भी इस तरीके का लोगों का अमल है उनको पकड़ पकड़ कर उनको समझाएं, उनको जितलाएं कि देखो ये बहुत बड़ा शिर्क है, मुशरिकीन मक्का के शिर्क से भी ज्यादा खतरनाक मामला है, और हम फिर भी खुश फहमी में है कि हम मुसलमान हैं, और हम खुश फहमी में है कि जन्नत में चले जाएंगे सीधे। हमको शैतान ने और हमारे बुरे मौलवियों ने हमको गुमराह करके रखा है, और फिर हम अपने बाप दादा के तरीके को देखकर, क्योंकि हमको दीन क्या है पता ही नहीं है, सही माने में कुरान और हदीस का इल्म है ही नहीं, तो जो हमने देखा वो सीख लिया और समझ लिया कि यही कुछ दीन है, और उनको जब मना किया जाता तो कहते हैं कि तुम तो बददीन हो, तुम तो मुशरिक हो, तुम तो औलिया अल्लाह के दुश्मन हो, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो बहरहाल चाहे जो मलामत करते रहते हैं करने दें, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जहां कहीं भी हम इस तरीके का गलत अकीदा देखें तो उनको समझाएं, उनको बतलाएं, उनको डराएं और उनको दीन की तरफ, सही दीन की तरफ ले आए, कुरान और हदीस की तरफ ले आए। कुल कह दीजिए, हुवल खाहिरु वही है खादिर, हुवल खादिर वही है खादिर, अला अन यबअसा अलैकुम कि वो भेज दे तुम पर, अजाबन अजाब, मिन फौकीकुम तुम्हारे ऊपर से, और मिन तहती अर्जुलिकुम या फिर तुम्हारे पैरों के नीचे से, और यलबिसकुम या फिर वो फिर दे तुम्हें शी अन गिरो गिरो, जमात जमात, वो युजीखा और चखाए, बाज़कुम तुम्हारे से बाज को, बासा बाजिन बास की लड़ाई का मजा, उन्जुर देखिए तो सही, कैफ नुसर्रिफुल आयाती कैसे हम पलट पलट कर बयान करते हैं आयतों को, लअल्लहुम यफक़हून ताकि वो समझ जाए। देखें ये भी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो खादिर है इस बात पर कि तुम पर अपना अजाब को भेजें। किसको कहा जा रहा? हमसे, आपसे, सबसे कहा जा रहा, हमको डरना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ताला तो खादिर है कि तुम पर अपने अजाब को भेजे, या फिर वो जो सो अच्छा अजाब को कैसे भेजे, चाहे तुम्हारे ऊपर से यानी आसमान से और ऊपर समा से आसमान को से अजाब को भेजे, या तुम्हारे पैरों के नीचे से अजाब को भेजे, या फिर जो सो तुमको गिरोह गिरोह, जमात जमात में बांट दे, फिरकों में बांट दे, और तुम में से बाज बाज के ऊपर लड़ाई के ऊपर चढ़ जाए और एक दूसरे जो सो
लड़ने भिड़ने में आ जाए। और देखो तो सही कि हम किस तरीके से खोल खोल कर पलट पलट कर आयतों को बयान करते हैं ताकि वो समझ जाएं। तो ये आज के माहौल में, आज के हालात के अंदर हम मुसलमानों को डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि अल्लाह ताला का अजाब हम पर नाजिल हुआ है और अल्लाह ताला ने हमको ऊपर से नीचे से हर जगह से अजाब में घेरा हुआ है। और ना सिर्फ ये, इतना काफी नहीं था कि हमारे आपस में मुसलमानों के अंदर जो फिरके बन गए हैं, जो जमातें बन गई है, वो एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचने के लिए तैयार है, एक दूसरे के गरेबानों पर हाथ डाले हुए हैं। और काफिर दुश्मनों की हमको क्या जरूरत है, जब हमारे घरों के अंदर, हमारे सफों के अंदर, हमारे जमातों में इतने सारे दुश्मन हैं जो एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार है, एक दूसरे के टांग खींचने के लिए तैयार है। तो ये सब कुछ अल्लाह के अजाब का शक्ल है, जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर भी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि तुम पर ऊपर से मुराद क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पर तेज बारिशें हो या पत्थरों की बारिश हो या इस तरीके से आसमान से जो अजाब उतरता है, उसी तरीके से तुम्हारे पैरों के नीचे से, यानी तुम्हारे जमीन, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए, जलजले आ जाए या कोई मुसीबतें और तूफान आ जाए, या इस तरीके से जो सो कर्क होने के इस तरीके के ये, या फिर अल्लाह के बंदों के जरिए से, कोई अल्लाह के मखलूक के जरिए से अजाब भेज दे। और या नहीं तो फिर जैसे अल्लाह ताला कह रहे कि तुम ही को जमात जमात, फिरका फिरका, गिरोह गिरोह बनाकर आपस में लड़ा दे, जैसे कि आज कुछ हो रहा है। आज मुसलमानों का हाल देख लें कि एक जमात दूसरी जमात की दुश्मन बनी हुई है। काफिर जितने दुश्मन नहीं है, उतने जो सो एक मुसलमान की जमात दूसरी मुसलमान की जमात के दुश्मन है। यहाँ तक कि हमारे मुल्कों में अब हम किस पे रोएं, क्या करें? अगर हमारी तारीख में और एक मस्जिद को काफिरों ने ढाया है तो हम जो सो सारी सालों साल, बल्कि 20-30 साल हो गए, उससे भी हम रोना रोते रहते हैं। यकीनन अफसोस की बात है, कोई इसको तारीफ नहीं करेगा, लेकिन उसके बरअक्स और उसके अलावा मुसलमानों में कितनी ही ऐसे मुसलमाने हैं, इतने ही मुसलमान जमातें हैं जो दूसरी मुसलमानों की जमात की मस्जिदों को जाकर ढा रहे हैं। आज भी इस दौर में भी जो सो, अगरचे के कुछ अखबारों में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस है कि एक जमात वाले दूसरी जमात की मुसलमानों की मस्जिद को जाकर ढा दे रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि वो हकीकत में गुमराह हो या जो सो बददीन हो, नहीं, जो कुरान और हदीस की बात करने वाले होते, जो इखलास के साथ सच्चे दीन की तबलीग करना चाहते हैं, दीन की तरफ बुलाना चाहते हैं, उनको, वो अपने आप को, जो गुमराह लोग होते हैं, जो अपने आप को सही समझते हैं, उनको जो सो उनके बुरे मौलवियों ने और शैतान ने उनको ऐसे बावर करा के रखा है कि तुम ही सही हो, बाकी सब गुमराह है। तो उनके नादान किस्म के और जाहिल किस्म के और जज्बाती किस्म के नौजवान जाते हैं और वो उनकी मस्जिदों को ढा दे रहे हैं, उनकी मस्जिदों में कुरानों को तो जला दे रहे हैं, कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। अगर काफिर करे तो हम तो बहुत वावेला करते हैं, लेकिन जब ये मुसलमान जाहिल मुसलमान करें तो इनके ऊपर कौन फतवा लगाए, इनको कौन सजा दे और इनको कैसे समझाया जाए? तो बहरहाल ये सब कुछ इस वजह से है कि हमारे अंदर जहालत है। और उसके बाद जो सो, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है, तो अल्लाह ताला हमको आपस में भिड़ा रहा है, जो हम भिड़ रहे हैं, ये भी एक अजाब की शक्ल हो सकती है और यकीनन अजाब की शक्ल है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे हालत के ऊपर रहम करके हमको तौफीक दे कि हम बाज आ जाए अपने गुनाहों और गलतियों से। चले आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 66 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकज़्ज़बा वकज़्ज़बा बिही कौमुका, और इसको झुटलाया तुम्हारी कौम ने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको यानी इस कुरान को और इन तमाम चीज़ों को झुटलाया आपकी कौम ने। वह हुवल हक़, हालांकि ये हक़ है। कुल, कह दीजिए, लस्तु अलैकुम, नहीं हूं मैं तुम पर, बिवकील, निगेबान या जिम्मेदार। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी, इतनी सारी अल्लाह ताला ने निशानियां बयान करने के बावजूद भी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम के लोगों ने इसको झुटला दिया है। और फिर कहा जा रहा, हालांकि ये हक है, और आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हारे ऊपर जो सो कोई निगहबान या जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो क्या है, सिर्फ पहुंचा देना है, तबलीग करना है। अगर लोग उसको झुटलाते हैं तो अल्लाह के पास उनको उसका सजा मिलेगी, और अगर लोग उनकी, आपकी बात को मान लेते हैं, आपके रास्ते पे चलते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्हीं को अजर मिलेगा। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदार या तुम्हारा निगहबान तो नहीं हूँ। और उसी तरीके से आज हम मुसलमानों के लिए भी जो सो यही मामला है कि हमारा काम है पहुंचा देना, हमारा जिम्मेदारी है तबलीग कर देना। सामने वाला मानता है नहीं मानता है, ये हमारी मतलब नहीं है, ये हमारा जो सो नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। हम जो कोशिश करेंगे उसके ऊपर अल्लाह ताला हमको अजर देगा, और हम जिम्मेदारी
को पूरा कर दिवाने वाले होंगे। और अगर हमने कोशिश नहीं किया, ये कह करके लोग तो नहीं मानते हमारी बात, हम अगर लोगों को बताते तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, इस तरीके से डर कर या ये समझ करके लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम छोड़ देंगे तो फिर हम तो जो सब गुनाहगार हो जाएंगे, अल्लाह ताला के पास जिम्मेदार होंगे। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर देंगे, उसके बाद अल्लाह जाने और उन लोग जाने। तो बहरहाल अब 10 मिनट बाकी रह गए हैं, चूंकि आज शनिचर का दिन है और हम जो सवालात लेते हैं, तो अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो जैसे आप लोग जानते हैं, या तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप सवाल रख सकते हैं, और अगर मेरे पास इल्म होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। और मीनवाइल मैं जो सो बात कंटिन्यू करता रहूँगा, लेकिन नेवरदलेस अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई सवाल हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या जो सो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लिकुल्ली नबईन, हर एक खबर के लिए मुस्तक़र्रुन, एक ठिकाना है, व सौफ तालमून, और तुम अनकरीब जान लोगे, जल्द जान लोगे। व इज़ा रायता, और जब आप देखें, अल्लज़ीना यक़ुस्सूना, वो लोग जो कि झगड़ते हैं, फ़ी आयातिना, हमारी आयतों में, फ़आरिज़ अन्हुम, आप किनारा कश कर लीजिए उनसे, यानी मुंह मोड़ लीजिए उनसे, हत्ता, यहाँ तक के यक़ुस्सू, वो मशगूल हो जाएं, फ़ी हदीसिन गैरिही, उसके अलावा किसी और बात में। व इम्मा युनसियन्नका शैतानो, और अगर आपको भुला दे शैतान, फला तक़ुद, हरगिज ना बैठिए, बाद जिक्रा, आपको याद आ जाने के बाद, मअल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के, जालिम कौम के साथ। ये भी बड़ी अहम आयत है, इसको गौर से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी सल्लम, जब आप देखें कि कोई लोग या कोई गिरोह या कोई ऐसी मजलिस है जहां पर जो सो अल्लाह की आयतों के साथ मजाक होता है, अल्लाह की आयतों का इस्तेज़ा हो रहा है, या उसको जो सो उसमें जैसे कुछ भी अल्लाह की आयतों से मुराद या तो कुरान की आयतें हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। यानी ए नबी सल्लम, आप देखें कि जब लोग जो सो आपस में जो सो अल्लाह की आयतों के साथ झगड़ रहे हों, या उसका मजाक कर रहे हों, या उसके अंदर जो सो ठिठी ठाटा कर रहे हों, तो आप क्या कीजिए, ऐसे लोगों से किनारा कश कर लीजिए, किनारा कशी कर लीजिए, आप उनसे एराज कीजिए, आप उनसे हट जाइए, यहाँ तक के वो किसी और बात में मशगूल हो जाए। यानी उस मजलिस में, उस महफिल में, उस ग्रुप में अगर वो बात को छोड़कर दूसरी बात कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसी में मशगूल होते हैं तो आप उनसे हट जाइए, उनसे एराज कीजिए, उनसे दूर हो जाइए। और अगर आपको जो सो शैतान भुला दे, यानी कभी होता है इंसान को जो सो, बल्कि यहाँ पर अल्लाह ताला अगरचे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब हो रहे हैं, दर हकीकत में उम्मत को तबलीग करना है, उम्मत को समझाना है कि जब नबी को अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं तो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, ये बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर शैतान आपको भुला दे और आप उस मजलिस में बैठे रह गए, तो जैसे ही आपको याद आ जाए तो वहां से उस मजलिस से हट जाना है, उसको छोड़ देना है, यहाँ तक कि और जो सो उन कौम यानी जालिम कौम के मजलिस से हट जाना चाहिए। तो ये और इसके अलावा सूरह तौबा में भी गालिबन 65 और 66 आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती के साथ कहा है, जिसमें कहा गया कि अबिल्लाहि व आयातिहि व रुसुलिहि इन कुंतुम तस्ताज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, यानी क्या तुम अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ मजाक करते हो, तो बहाने ना बनाओ, तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो पता क्या चला, अल्लाह की आयतों से मुराद अगरचे के कुरान की आयतें भी हैं, कुरान की आयतें ही नहीं है, उसके अलावा जैसे कि उस आयत में है कि क्या तुम अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है। तो यानी अक्सर कभी हम देखते हैं कि हमारे दोस्त अहबाब की महफिल बैठी होती है, या कहीं पर 2-4 लोग जमा होते हैं, तो मजाक मजाक में कोई बुरखे का मजाक उड़ा रहा है, कोई दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी और चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, कहीं पर अल्लाह की आयतों को जो सो इस तरीके से फिक्रे कस के कहा जा रहा है, कहीं पर जो सो कुछ और कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसी ज़िम्न में आ जाती हैं। और अगर ऐसी कोई मजलिस है तो वहाँ पर हम अगर बैठे हुए हैं तो फ़ौरन जो सो सबसे पहले तो उनको मना कर दें, उनको समझा दें, उनको बता दें कि देखो ये जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा गलत काम है, कुफ्रिया काम है, तौबा कीजिए और इससे बाज आइए। और अगर कभी ऐसा होता है कि हम उनको नहीं बता पाते हैं, या वो कोई बहुत बड़े लोग हैं या कोई बड़ा स्टेज वगैरह है, तो आपको और हमको जैसे यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, कोई इजाजत नहीं है कि हम उस मजलिस में बैठे रहें, फौरन उस मजलिस को छोड़कर वहां से हट जाना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला
हुक्म दे रहे हैं। और फिर आगे भी बता रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी वजह से, इंसान की गफलत की वजह से ये भूल गया इंसान, या वो उस मजलिस में बैठा रहा, थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हुआ कि अरे ये लोग तो ये गलत बात कर रहे थे, तो उस वक्त में फौरन इंसान को चाहिए कि उठ के चला जाए, वहां से हट जाए। हाँ, अगर वो दूसरी बात कुछ करने लग रहे हैं तो ठीक है, वरना तो जब वो इस तरीके का मजाक हो रहा है, उस तरीके से दीन के साथ कोई ठिट्टा मजाक हो रहा है, तो फौरन उस मस्जिद को छोड़ के चले जाएं। या फिर हिम्मत हो सकती है और हिम्मत कर सकते हैं तो उनको अच्छी तरीके से नसीहत कीजिए, उनको समझाइए, उनको बतलाइए कि जो आप ये काम कर रहे हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद उस आयत में कहा, कद कफर तुम बाद ईमान, तहकीक तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो इतना छोटा मामला नहीं है, और ये कोई काफिर और बड़े दीन लोगों का मामला नहीं है अक्सर, बल्कि अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे दीनदार मौलवी किस्म के लोगों की जो महफिलें होती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो इसी तरीके के चीज़ों में मुब्तला हो रहे होते हैं। क्योंकि एक तो ये दीन का इल्म तो सीख लिया, लेकिन सही माने में उसको सीखा नहीं, और सही माने में सीखा भी नहीं, और सही माने में उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े बड़े जो सो दीन के मौलवी किस्म के जो लोग होते हैं, उनके मजलिसों में भी अक्सर कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ ना कुछ जो सो मजाक हो रहा होता है। और आवामुन्नास में तो बहुत ज्यादा होता है, कभी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ फिक्रा कस देता, कभी जैसे अक्सर लोग कहते हैं, कोई इंसान जो सो शरीयत के मुताबिक अगर कोई कपड़े पहना हुआ है, तो कोई मजाक करते हुए कहता है, देखो बोले ये तो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन कर आया, यानी टखने के ऊपर है तो कह देंगे कि छोटे भाई का पैजामा पहन के आया, तो अब सुनने वाले हंसना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से कोई कहता है कि बोले बुरखा पहन के गए तो फला देखो बोले कुत्ते भौंक रहे थे, अब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के मजाकों में इन्वॉल्व होना, या इस तरीके का मजाक करना, या उसमें इसी तरीके के मजाकों में हम साथ देना, ये सब कुछ बराबर है। अगर हमको साथ दिया, यानी उस महफिल में बैठे रहे, वहां पर वो मजाक हो रहा है और हम बैठे रहे, तो हम भी उनके बराबर है। और अगर वहां पर हम बैठे हुए हैं, हमको अल्लाह ने तौफीक दी है, तो उनको मना करें, उनको समझाएं, उनको डराएं कि ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, और अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन आपको पकड़ने वाला है। और उसी तरीके से हरगिज हमको वहां पर आगे बैठे रहने की इजाजत नहीं है। तो बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो अक्सर हम जो सब भूल रहे होते हैं, और इंसान को याद भी हो तो फिर कभी उस मजलिस में, कभी कहीं पर बैठे हैं, दोस्तों वगैरह बैठे हैं, तो अक्सर इस तरीके के मामले हो जाते हैं, इंसान जो सो जहन में नहीं रखता है। तो बहरहाल जब हम बात को समझते हैं तो दिल में दिमाग में बिठाना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। यही तो मकसद है, कुरान को समझना, और कुरान को समझकर उसको मानने माने और मफहूम, वरना तो तोता रटे जैसा आज अभी रमजान गुजरा है, हम में से कितने ही लोग होंगे, कितने ही मुसलमान हैं जो फख्र के साथ कह रहे होंगे कि हमने तो 3 कुरान खत्म किया, हमने तो 5 कुरान खत्म किया, हमने तो 2 कुरान खत्म किया। लेकिन क्या फायदा है उस कुरान के खत्म करने का? ठीक है, कुछ अजर तो मिल गया होगा उनको, लेकिन ये कुरान तो सिर्फ अजर कमाने के लिए तो नहीं आया था। इसका असल मकसद तो क्या था? हुदन लिन्नास, लोगों के हिदायत के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे लिए दस्तूर हयात है। तो कितने बदबख्त लोग हैं वो, कितने अफसोस की और उनके ऊपर मातम किया जाए कि जो लोग कुरान तो पढ़ते हैं, समझते नहीं, और समझते नहीं तो अमल कैसे करेंगे? तो उन कुरान पढ़ने का क्या फायदा है? और उसी तरीके से कुरान तो पढ़ लिया, समझ तो लिया, लेकिन ये समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये भी लोग गुनाहगार है। तो बहरहाल हमारे लिए चाहिए कि जब हम कुरान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको दिलों में बिठाएं और उसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। जैसे कि मैंने ये कहा, होता है, इंसान है, नेचुरल है, अक्सर इस तरीके से होता है कि जो सो कई मजलिसों में हम बैठे होंगे, वहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके की मजाक होता होगा अल्लाह के साथ, या रसूल के साथ, या उसके आयतों के साथ, या कोई भी दीन का जो शार है। देखिए, आयतों से मुराद आयत कुरान की आयतें भी है, उसके अलावा जो कुछ दीन का शार है, जैसे कि हिजाब है। और आजकल देखे जैसे हो रहा है हमारे मुल्कों में, खैर वो तो कुफ्फार है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान भी देखा देखी जो सो उस तरीके के जो कार्टून कोई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है, या उसका मजाक उड़ा, उसके मजाक में शामिल हो रहा है, तो फिर हम भी गुनाहगार है। तो उसी तरीके से हिजाब हो, या दाढ़ी हो, या उसी तरीके से जो सो शरीयत के मुताबिक कोई कपड़े पहना हुआ हो, तो उसका मजाक उड़ाना, किसी भी चीज से जो इस्लाम का जो शार होता है, जो इस्लाम की आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे चीजों का मजाक उड़ाना दर हकीकत में अल्लाह का मजाक उड़ाना, या रसूल का मजाक उड़ाना, या अल्लाह की आयतों का जो मजाक है, उसी जिम्मे में आ जाता है। और इस पर सजा कैसी सजा है
क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, कि तहक़ीक़ तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद। तो छोटी मोटी नहीं है, और अगर इंसान तौबा नहीं किया तो अंदाज़ा करें कि जब कुफ्र के हालत में हो गया, उसी हालत में मर गया, तो फिर उसका मामला क्या होगा। तो बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह का फ़ज़ल है, आज साथी कुछ ज़्यादा जमा हुए हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम तमाम साथियों को अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि हम जो सो दिल लगा के रोज़ाना जो सो अपना वक्त निकाला करें, और तमाम को अल्लाह ताला जो सो जज़ाए खैर भी दे कि जो अपने मसरूफ़ वक्तों में से वक्त निकालते हैं। और दोबारा हमने क्लास शुरू किया है, तो मुसलसल हफ्ता भर सिवाय जुमा के दिन हमारी ब्रेक होती है, तो बाकी के 6 दिन जो सो क्लास चल रही है। 9:30 इंडिया का टाइम है। कोशिश करें साथी जो सो अपने आप खुद भी हाजिर हों और दूसरों को भी दावत दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन